सावधान! आज राज्यसभा में महारानी सीता की अग्नि परीक्षा होगी। सभी अयोध्यावासी शीघ्र राज्यसभा में पहुंचे। एक पुत्री, एक पत्नी और एक पुत्रवधू होने के दायित्व को पूर्ण श्रद्धा से संपूर्ण किया है, किंतु अब हर संबंध भूलकर केवल एक स्त्री होने के दायित्व को स्मरण रखो और निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। आज तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा सीता। अब हर अनुचित को उचित, हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद भगवान। सावधान! अयोध्यापति रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं। जय श्री राम! 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 आज की सभा आरंभ की जाती है। सदा की भांति अयोध्या में न्याय की जीत होगी, धर्म की स्थापना होगी। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। आज के पश्चात धर्म की अयोध्या में अधर्म का कोई अपवाद शेष नहीं रहेगा। सीता के इस कथन का क्या अर्थ है महादेव? क्या आज एक बार पुनः सीता को अपनी सुचिता का प्रमाण देना होगा? क्या आज पुनः उन्हें अग्नि परीक्षा का दंश भोगना होगा? देवी, आज की ये परीक्षा देवी सीता की परीक्षा नहीं है, श्री राम की पत्नी की परीक्षा भी नहीं है, लव कुश की माता की परीक्षा भी नहीं है, जनक सुता जानकी की परीक्षा भी नहीं है। आज की ये परीक्षा तो केवल एक स्त्री की परीक्षा है। ये समाज, ये संसार एक स्त्री को सदैव या तो एक मां के रूप में देखता है, या पुत्री के रूप में, या बहन के रूप में देखता है, या पत्नी के रूप में। कितने आश्चर्य की बात है कि संसार के अस्तित्व को आकार देने वाली शक्ति का
स्वयं ही कोई अस्तित्व नहीं। अयोध्या वासियों की दृष्टि में देवी सीता आज भी श्री राम की ही पत्नी है। इसलिए अब यह यात्रा देवी सीता के अपनी पवित्रता का प्रमाण देने की है। आज एक स्त्री की पवित्रता उसके अस्तित्व का प्रमाण देगी। हो सके तो क्षमा करना भाभी माँ। महारानी सीता, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए ये रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु विधि के विधान और श्री राम की आज्ञा से आज आपको एक अंतिम बार इस सिंहासन का मान रखते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस सभा के समक्ष आपको पवित्रता का प्रमाण देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ताकि आप पर उठने वाली एक भी उंगली शेष न रहे, आपके पावन आंचल पर एक भी लगने वाला कलंक शेष न रहे। आने वाले युग आपको सम्मान की दृष्टि से देखे, और आपकी स्मृति सतीत्व की परिभाषा बने, ना कि किसी के फैलाए लोक अपवाद का अर्थ बने। ये पाप है। ये हमारी माता का अपमान है। लवकुश, किसके कहने पर आपने रघुकुल की मर्यादा पर, श्री राम के प्रेम पर और लवकुश के अभिमान पर प्रहार किया भरत चाचा श्री? शांत हो जाइए ऋषि कुमार। राज अनुज भरत ने तो ये सब हम अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और महारानी पर लगे कलंक के छींटे मिटाने के लिए कहा था। और फिर हमारे लिए ही क्यों, आपके लिए भी महारानी की पवित्रता की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि देवी सीता की सुचिता सिद्ध होगी तभी आप अयोध्या के भविष्य बन पाएंगे, अयोध्या के भावी महाराज। समझ रहे हैं ना? अयोध्या स्वर्णहार है तो उसमें लगने वाला रत्न भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। आपको हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। हम रघुकुल के वंशज है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण चाहिए ना आपको। सत्य कहा, रत्न और स्वर्ण दोनों शुद्ध होने चाहिए ताकि हार भी शुद्ध ही हो। किंतु हमें यह बताइए कि हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण मांगने वाले स्वयं कितने पवित्र हैं?
इसलिए रत्न की परीक्षण करने से पूर्व स्वयं की परीक्षण आवश्यक है। हमारी माता पर प्रश्न उठाने से पहले आपको देनी होगी अग्नि परीक्षा। अग्निअस्त्र, अग्निअस्त्र। लवकुश, अग्निअस्त्र आह्वान का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? क्या यही सीखा है तुमने भगवान वाल्मीकि से? क्या यही सीख दी है मैंने तुम्हें कि अपनी शक्तियों का उपयोग अधर्म और अनिष्ट के लिए करो? और तो और क्रोध में तुम ये भी भूल गए कि इस क्षण तुम कहां हो और किसके समक्ष हो। ये युद्ध भूमि नहीं है, ये अयोध्या की सभा है और तुम्हारे समक्ष साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति रघुवंशी श्री राम है। सूर्यवंश का पावन सिंहासन है। अब तक तो केवल मेरे चरित्र पर प्रश्न उठ रहे थे, किंतु आज तुम्हारे दुस्साहस ने मेरे लालन पालन, मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठा दिए। माता, मुझ पर इस समाज ने, इस संसार ने सहस्त्र बार प्रश्न उठाए हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगी। किंतु स्मरण करो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर समस्या का हल शक्ति से नहीं निकलता, कई बार मन और मस्तिष्क सहज कर अन्य विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। क्षमा मांगो श्री राम से, उनके समक्ष जो तुमने दुस्साहस करने का प्रयास किया है उसकी क्षमा याचना करो। हमसे भूल हुई महाराज राम, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु हम क्या करते? हमारा उद्देश्य ही तो माता सीता और अपने पिताश्री को एक करना था, उनके वियोग का अंत करना था। कहाँ अयोध्या से राम के मिलन का महोत्सव बनाने को थी और कहाँ पुनः हमारी माता पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। उनके पावन चरित्र तार तार होने लगे। क्यों महाराज, क्यों? तुम्हारे माता पिता अबोध नहीं है, जिन्हें पुनः मिलवाने का दायित्व तुम्हें उठाना पड़े। सियाराम सदा एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे। आज प्रश्न रघुकुल के सिंहासन का है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का है, अयोध्या की महारानी का है कि मैं तुम्हारी माता इस पावन सिंहासन पर बैठने के योग्य भी है या नहीं, कि महारानी सीता को महाराज राम के साथ इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं। और इसी सत्य को साक्षी करने के लिए मुझसे अग्नि परीक्षा की मांग की गई है। आपके आदेश और भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से ही मैं यहां आई हूं श्री राम। और आज इस सभा में उपस्थित हर जन, मुझ पर संशय उठाने वाले हर मन को यह बताना चाहती हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का कहना है
अग्नि परीक्षा के संदर्भ में मेरा जो भी निर्णय होगा उन्हें वो स्वीकार होगा कि एक स्त्री होने के नाते मैं जो भी निर्णय लूंगी वो उसके पक्षधर होंगे। और मैं जनक नंदिनी सीता अपना निर्णय ले चुकी हूं, अपना पथ चुन चुकी हूं, किंतु उस पथ पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूं, अपने छोटों को आशीर्वाद देना चाहती हूं। अपने पति श्री राम से आज्ञा लेना चाहती हूं। सीता, मेरी पुत्री, अपने पिता को क्षमा कर दो, जो ना तो तुम्हें न्याय दिलवा पाया और ना ही तुम्हारी रक्षा कर पाया। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया मैं। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए।